राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाकर फिर श्मशान से चल पड़े। बेताल ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक विचित्र कथा सुनाता हूं। इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो न्याय और बुद्धि दोनों को समझता हो। बहुत समय पहले धर्मध्वज नाम का एक राजा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थीं। समय आने पर राजा ने तीनों का विवाह योग्य राजकुमारों से कर दिया। कुछ वर्षों बाद तीनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगीं। एक दिन तीनों बहनें अपने पिता से मिलने राजमहल आईं। राजा अपनी पुत्रियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन के समय राजा ने उनसे पूछा, पुत्रियों, बताओ तुम अपने अपने पतियों से कितना प्रेम करती हो? पहली पुत्री बोली, मैं अपने पति को अपने प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। दूसरी बोली, मेरे लिए मेरे पति ही संसार के सबसे प्रिय व्यक्ति है। तीसरी पुत्री ने कहा, मैं अपने पति से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना नमक भोजन से करता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसे लगा कि तीसरी पुत्री अपने पति का अपमान कर रही है। उसने उसे दरबार से निकाल दिया। राजकुमारी दुखी होकर अपने पति के साथ चली गई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद राजा एक पड़ोसी राज्य के निमंत्रण पर गया। वहां उसके स्वागत में भव्य भोज का आयोजन किया गया। राजा ने भोजन शुरू किया, लेकिन उसे हर व्यंजन बेस्वाद लगा। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा, भोजन में स्वाद क्यों नहीं है? रसोइये ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें नमक नहीं डाला गया है। तभी राजा को अपनी तीसरी पुत्री की बात याद आई। उसे समझ में आया कि जिस प्रकार भोजन में नमक दिखाई नहीं देता, फिर भी वही स्वाद का आधार होता है, उसी प्रकार उसकी पुत्री का प्रेम भी गहरा और सच्चा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी पुत्री के पास गया, उससे क्षमा मांगी और उसे सम्मान सहित वापस महल ले आया। कथा समाप्त करके बेताल ने पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ, तीनों पुत्रियों में सबसे बुद्धिमान कौन थी? राजा विक्रम बोले, तीसरी पुत्री सबसे बुद्धिमान थी। उसने प्रेम की तुलना उस वस्तु से की जो साधारण दिखाई देती है, लेकिन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। उसका उत्तर सबसे गहरा और अर्थपूर्ण था। बेताल हंसकर बोला, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया। इतना कहकर वह राजा के कंधे से उतरकर उड़ गया और फिर उसी पीपल के वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर लौट पड़े।